और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में गिरा निर्माणाधीन पुल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगुवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज गिरा है। देखते ही देखते गंगा नदी में समाया ये पुल भागलपुर और खगड़िया को ये पुल जोड़ता है। और आपको ये भी बता दें कि पहले भी पुल का एक हिस्सा ढह चुका है, यानी निर्माणाधीन इस पुल के साथ दूसरी बार ये हादसा हुआ कि किस तरह से भरभरा कर ये पुल ढह गया। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई है बिहार के ये भागलपुर से, किस तरह से देखते ही देखते ये निर्माणाधीन पुल गंगा नदी में जा समाया। 4 पिलर्स इसके धराशायी हो गए और देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और बता दें आपको, भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने के इस मामले को लेकर अब विपक्ष नीतीश सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो उठा है। भ्रष्टाचार के बोझ तले ये पुल दबा, शाहनवाज हुसैन ये आरोप लगा रहे हैं। बीच नदी में पुल ध्वस्त, नीतीश सरकार मस्त, ये सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया। और मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, अभी हम बालासोर के हादसे से उबर भी नहीं पाए थे कि यहां इस तरह से एक निर्माणाधीन पुल किस तरह से ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया। एक और यहां पर यह मामला जिसने एक बार फिर से भ्रष्टाचार की पोल खोलता हुआ यह मामला नजर आ रहा है और कई सवाल नीतीश सरकार पर अब खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर इसे विपक्ष कर रहा है कि भ्रष्टाचार का पुल है तो इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि 2015 में इसका जब काम की शुरुआत हुई थी, नीतीश कुमार ने 2 बार इसका शिलान्यास किया था। एक बार भागलपुर की तरफ से और दूसरी बार खगड़िया जिला की तरफ से, और करीब 8 बार इस पुल को एक्सटेंशन मिला है। 2019 में यह ब्रिज बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन इसमें जो एसपी सिंगला कंपनी है, जिसका पहले भी एक बार अंडर कंस्ट्रक्शन पुल पटना में गिरा था, 3 बच्चों की मौत हो गई थी, उसमें भी जांच की कार्रवाई की गई थी। जो लिपापोती आज तक वो कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि इसे ऊपर के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, और यही एसपी सिंगला कंपनी यहाँ भी इस ब्रिज का निर्माण कर रही थी। पिछले साल 30 अप्रैल को यही पुल गिरा था, सुपर स्ट्रक्चर जो इसका था वो धराशायी हो गया था, वो भी रेत की तरह धराशायी हो गया था। उस वक्त भी ये कहा गया था, जब जांच टीम वहां पे गई थी, उस समय भी कहा गया था कि इसके स्ट्रक्चर के डिजाइन में कमी है और हवा के तेज झोंके के चलते ये जो पिलर है, जो स्ट्रक्चर है, वो गिर गया था। आप सोचिए कि हवा के झोंके से ये इसका स्ट्रक्चर गिर सकता है, उस समय भी ये बात आई थी। और कल जब ये पुल धराशायी हुआ, उसके बाद विभाग के मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हों या फिर जो एसीएस हैं पथ निर्माण विभाग के, उन्होंने मीडिया के सामने आया और बताया कि जो पुल का जो ध्वस्त हुआ था पिछले साल, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, फाइंडिंग आई थी, उसमें बताया गया था कि इसके डिजाइन में कमी थी और कई जगह दरारें आई थी, जिसके बाद उस पूरे स्ट्रक्चर को जो है तोड़ा गया था। और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इसके बाद रुड़की के जो इंजीनियर आए थे, जो टेक्निकल टीम आई थी, उससे पूरे स्ट्रक्चर की जांच करने की मांग, यानी कि जो 5 नंबर पिलर गिरा था उसके अलावा जो पूरा स्ट्रक्चर था उसकी भी जांच करने की बात कही गई थी, और उसकी रिपोर्ट अभी आने वाली ही थी। और 2 दौर की बैठक हो चुकी थी, और उसके पहले ही कल यह पूरी तरीके से पुल का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो धराशायी हो गया। और देखिए, जिस वक्त ये घटना घटी, एक बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है, बगल से नाव गुजर रही थी जिसमें सैकड़ों लोग सवार थे। और यदि सोचिए कि जब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब वो मलबा गिरा है नदी में, तो 200 किलोमीटर तक वो पूरा जो पानी जो बहाव था, वो बहाव रुक गया 200 मीटर तक, और जिसके चलते जो पानी था वो किनारे तक आ गया था। और जो नाव से एक वीडियो, तो दूसरा जो वीडियो आया है उसमें ये दिख रहा है कि कैसे नाव पे सवार लोग किनारे पे आके उतरकर भाग रहे हैं और पानी की धार जो है किनारे तक आ रही है। तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। और उसके बाद अब इसमें जो सरकार की जो सफाई आई है, हालांकि मुख्यमंत्री ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जो पथ निर्माण विभाग के हैं, उनके साथ बैठक की और उसके बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। और जिसके बाद डिप्टी सीएम रिपोर्ट को लेकर हाजिर हुआ और उन्होंने कहा कि इस पूरे हमारे संज्ञान में था और हम लोग को लग रहा था कि गड़बड़ी है, और इसी वजह से पूरे जो निर्माण कार्य जो हो रहे थे उसकी जांच रुड़की को दिया गया था, रुड़की की टीम को दिया गया था, और उनसे लगातार डिजाइन को लेकर बात हो रही थी। हालांकि एसपी सिंगला की एक रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने अभी भी डिजाइन को गलत नहीं माना है, बल्कि उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि जिस डिजाइन से ये पुल तैयार हो रहा था उसमें
उन्होंने आगे का जो पुल था, जो एक हिस्सा जो पिछले साल गिरा था उसको लेके बताया गया था कि अभी वो स्ट्रक्चर चढ़ाया ही जा रहा था और इसी दौरान वो गिरा था, लेकिन बाकी के पुल को सही मान रहे थे। हालांकि जिस तरीके से कल की जो घटना घटी, एक बार इस बात की आशंका को फिर से खड़ी कर दी है कि जिस तरीके से आशंका जो जताई जा रही थी कि पूरे कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ियां हैं, पूरे डिजाइन में गड़बड़ियां हैं, वो फिर सामने आ चुकी हैं। और जिस तरीके से अभी यहाँ हालात बने हुए हैं, अब तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस मलबे को कैसे हटाया जाए। और जिस तरीके से इस पुल के निर्माण के बाद इस इलाके के लोगों की जो एक उम्मीद जगी थी वो अब दूर होती दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से समय का पहले ही काफ़ी विलम्ब हो चुका था। 2019 में इसका उद्घाटन होना था, आज 2023 हुआ है और फिर से अब नए सिरे से सारी प्रक्रिया करने की बात हो रही है। दोषियों को सजा देने के लिए जो कमेटी बनाई जाने गई है और वो कमेटी आके यहाँ जांच करेगी। साथ ही रुड़की की जो टीम जो पिछले साल भी यहाँ आई थी, एक बार फिर से उसे सरकार ने बुलावा भेजा है कि वो फिर से आके इस बात की जाँच करे कि आखिर पूरे स्ट्रक्चर में कमी कहाँ रह गई थी। बिल्कुल अमिताभ, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब जानने बहुत जरूरी होंगे। एक नहीं दो बार इस तरह से पुल गिर जाता है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी अमिताभ कि यहाँ पर अगर टेक्निकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्यों इतनी मुश्किल आ रही है यहाँ पर इस पुल को खड़ा करने में? एक नहीं दो बार पुल गिर जाता है। देखिए, अगर बिहार में गंगा पे पुल की बात करें तो एक ब्रिज नहीं है, 8 ब्रिज हैं। किसी में ये समस्या नहीं थी। पटना में ही 4 ब्रिज हैं जो गंगा पे है, चाहे वो गांधी सेतु हो, इसके अलावा जेपी सेतु हो और 3 और ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा भी भागलपुर में सेतु बना है। करीब 8 गंगा पे पुल यहाँ पे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पुल के निर्माण को लेकर न कहीं इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही थी और जो कंपनी की बात हम आपको बार बार कर रहे हैं कि ये पहले भी इसकी लापरवाही सामने आ गई थी। एसपी सिंगला कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों की मेहरबानी के चलते बार बार टेंडर इसे मिलता रहा है और उसके बाद बार बार ये परेशानियां आ रही हैं। क्योंकि जो पिछले बार जो खुद जो ACS हैं उन्होंने कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें ये एक रिपोर्ट को दिखाया और कहा कि इसके जो डिजाइनर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इसकी डिजाइनिंग की थी और उस कंपनी का लोगों का कहना था कि बार बार वो कह रहे थे कि नहीं ये स्ट्रक्चर सही है और इसमें कोई खामियां नहीं है, जबकि विभाग कर रहा था कि नहीं इसमें गड़बड़ियां आ गई हैं, दरारें आई हैं, तो पूरी स्ट्रक्चर की जाँच होनी चाहिए। और उसी के चलते अभी वहाँ पे स्ट्रक्चर का काम रुका हुआ था और जो सही भी साबित हुआ, जिस तरीके से टूटा उससे सही भी साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो कहीं न कहीं जो गुणवत्ता है, जो मिट्टी के सॉइल टेस्टिंग होती है या फिर दूसरी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें कहीं न कहीं लापरवाही बढ़ती गई है, जिसकी वजह से ही इस तरह के लगातार जो 2 बार एक पुल का 2 बार टूटना पूरे हिस्से में और इससे बिल्कुल कम से कम सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। किस तरह से इस मामले को लेकर अमिताभ सियासत भी शुरू हो गई है, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस तरह की बयानबाजी अब इस हादसे के बाद। जरा सुनिए। कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े गए। पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। और चलिए इसी के साथ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का दौर लगातार जारी है, देखते रहिएगा न्यूज़ 24।